दैनिक जीवन में हम कामयाबी के लिए तमाम सूत्रों का पालन करते हैं, इस यकीन के साथ कि सही समय आने पर सफलता जरूर मिलेगी। मगर ये पूरी तरह सच नहीं है। सफलता के लिए किए गए इंतजार से बेहतर उपलब्ध समय का सदुपयोग कर सफलता तक खुद पहुंचने का प्रयास ही समझदारी है। समय दुनिया की सबसे कीमती चीज है। समय जीवन में कभी भी लौट कर नहीं आता। एक बुद्धिमान व्यक्ति ही समय का सही इस्तेमाल करता है। हर वो प्रति सेकंड जो गुजर रहा है वो बहुत कीमती है। इसलिए समय की कीमत को पहचानिए और इसका इस्तेमाल कीजिए। जो लोग वक्त की कीमत को नहीं समझ पाते हैं वो समय गुजर जाने के बाद बहुत पछताते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज की इस कहानी का मकसद लोगों को समय का महत्व समझाना है। इंसान के जीवन में बुरा वक्त भी आता है और अच्छा वक्त भी आता है। बस इंसान को बुरे वक्त में सब्र करना चाहिए और अच्छे वक्त में ऊपर वाले का शुक्र अदा करना चाहिए। और सबसे अहम बात, इंसान को कभी भी अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि वक्त कभी भी किसी का एक सा नहीं रहता है। इंसान के हालात समय समय पर बदलते रहते हैं। कभी भी अपने बुरे वक्त पर रोना नहीं चाहिए, क्योंकि जो वक्त गुजर गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन आने वाला वक्त आपके हाथ में होता है। आप चाहो तो उसे बदल सकते हो, लेकिन अपने वक्त को बदलने के लिए आपको वक्त की कीमत को समझना होगा और आज से ही समय का सही इस्तेमाल करना होगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक गांव में एक साधु रहता था जो भगवान पर बहुत विश्वास रखता था। एक बार वह साधु पेड़ के नीचे बैठा था और भगवान को याद कर रहा था, तो अचानक वहां बाढ़ आ गई। चारों तरफ पानी ही पानी हो गया। सब लोग अपने आप को बचाने के लिए ऊपर पहाड़ की तरफ भागने लगे। उनमें से एक आदमी देखा कि इस हालत में भी साधु जी भगवान की तपस्या कर रहे हैं। वह सोचा कि ये अपने आप को बचाने के लिए कहीं जा क्यों नहीं रहे हैं। तो उसने साधु से बोला, अरे आप कहीं जा क्यों नहीं रहे हो? आप भी मेरे साथ ऊपर पहाड़ की तरफ चलो, नहीं तो डूब जाओगे। साधु बोले, अरे हमें क्या होगा, मैं भगवान की इतनी तपस्या करता हूँ, मुझे कुछ नहीं हो सकता, मुझे भगवान स्वयं बचाएगा। धीरे धीरे पानी साधु के कमर तक आ गया। अब लोग वहां से नाव लेकर निकलने लगे। तो उनमें से एक ने साधु से कहा, अरे पानी आपके कमर तक आ गया है, आप हमारे साथ चलो। तो साधु ने कहा कि नहीं नहीं, भगवान मुझे खुद बचाएगा। और वह नाव वाला भी वहां से निकल गया। कुछ देर बाद पानी इतना बढ़ गया कि साधु के सर तक पहुंच गया और अब लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर निकलने लगे। एक हेलीकॉप्टर साधु के पास आया, जो कि आखिरी हेलीकॉप्टर था। साधु के पास नीचे रस्सी फेंकी और बोला, इसे पकड़ो और ऊपर आ जाओ, नहीं तो आप डूब जाओगे। यह आखिरी हेलीकॉप्टर है और आपके पास में दूसरा कोई रास्ता नहीं है बचने के लिए। साधु ने कहा, यह रस्सी वापस ऊपर खींच लो और आप चले जाओ। मुझे भगवान के ऊपर पूरा भरोसा है, वो मुझे बचा लेगा। पानी काफी ऊपर आ गया, पेड़ डूब गया और साधु की भी डूबने से मौत हो गई। मरने के बाद साधु भगवान के पास गया और बोला, हे भगवान, मैंने पूरी जिंदगी आपकी तपस्या की, मैंने सारा जीवन आपकी आराधना करने में लगा दिया, फिर भी इतने भरोसे के साथ इंतजार किया कि तुम मुझे बचाने आओगे, लेकिन वहां डूबकर मेरी मौत हो गई और तुम नहीं आए, ऐसा क्यों? भगवान बोले, मूर्ख इंसान, एक नहीं 3 बार आया था। वो तीनों बार मैं ही तो था। पहले पैदल, दूसरा नाव के द्वारा और तीसरा हेलीकॉप्टर के द्वारा, लेकिन तुमने मेरा एक भी अवसर पहचान नहीं पाया। पता नहीं किसका इंतजार कर रहा था। इस तरह से जिंदगी में हमें ऊपर वाला बहुत से मौके देता रहता है, लेकिन हम सब उस मौके को ठुकरा कर पता नहीं किस चीज का इंतजार कर रहे होते हैं कि वो होगा तभी मैं करूँगा। और इस बात पर अड़े रहने से एक वक्त के बाद वो मौका हाथ से निकल जाता है और हम कुछ नहीं कर पाते हैं। तो किसी भी अच्छे समय का इंतजार मत करो, जो भी करना है आज और अभी से ही शुरू कर दो। दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी? कृपया मुझे
कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। इसी तरह की मोटिवेशनल कहानियों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।